स्वागत है आपका बुद्धत्व प्राप्ति की इस यात्रा में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में। हेलो दोस्तों, मैं भंते धर्म कीर्ति। आज मैं आया हूँ लुम्बिनी में। तो क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब माता महामाया ने गर्भ को धारण किया, तब उन्होंने महाराज सुद्धोधन से अपने मायके यानी रामग्राम जाने की अनुमति मांगी थी। तो रामग्राम और कपिल वस्तु के बीच में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। उस नदी को पार करने के लिए कोई पुल या अन्य कोई रास्ता नहीं था, तो इसीलिए लोग इस जगह से होकर जाते थे। तो दोस्तों, यह स्थान यानी लुम्बिनी वन उस समय महाराज सुद्धोधन का जो है बाग हुआ करता था, यानी उद्यान हुआ करता था। तो कपिल वस्तु से रामग्राम जाते वक्त में ही राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, यही इसी स्थान पर। तो अभी मैं दोस्तों ये जिस बुद्ध विहार के ठीक सामने खड़ा हूं, तो वह बुद्ध विहार नंबर 2 है, जिसे पूरा तत्व विद्वानों ने मीटिंग हॉल का संज्ञा दिया गया है। मीटिंग हॉल का मतलब यहाँ पर जो है धर्म संसद हुआ करती थी भगवान बुद्ध का और बौद्ध भिक्षुओं का। तो यहाँ पर धर्म संबंधी जितने जो वाद विवाद होते थे, तो यहाँ इसका निराकरण किया जाता था। तो यहाँ बहुत बिहारों के संख्या जो यहाँ पर बहुत मोटी मोटी दीवारें, तो अपने समय में यह निश्चित ही बहुत ही भव्य जो है भवन निर्माण कला का जो है अद्भुत उदाहरण पेश करती हुई ये सारी मीनारें हैं, जहाँ पर ये देख सकते हैं ये अद्भुत बुद्ध के बौद्ध कला का ये शानदार उदाहरण है। यहाँ पर देखेंगे कि चारों तरफ सर्वत्र इतनी ही मोटी मोटी दीवारें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी दोस्तों मैं आप लोग देख रहे हैं कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, यह है बहुत एक ऊंची सी और मोटी सी दीवार जो इस स्थान को इंगित करता है कि यह स्थान अपने समय में पूर्णकालिक अवस्था में जब रहा होगा, तो यह निश्चित ही एक महान महास्तूप की संरचना है, जो इसके चारों तरफ जो देख रहे हैं मोटी मोटी ईंटों के दीवार है। और यहाँ पर देख रहे हैं इस स्थान पर चढ़ने के लिए एक बहुत ही भव्य जो सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण किया गया है। चारों तरफ देख रहे हैं जैसा कि मोटे मोटे पाए यहाँ चारों तरफ देखने को मिले। तो तरफ यहाँ पर देखेंगे ऊंची ऊंची मोटी जो है दीवारें सर्वत्र देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ लुम्बिनी विकास कोष का एक अतुल्य सराहनीय जो है कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ इसको जो ग्रीनरी पार्क के रूप में डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ ऊंचे ऊंचे जो साल के पेड़ जो है आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सजावटी पौधों को भी लगाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक भव्य स्तूप का निर्माण कराया गया है। यहाँ जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मौर्य काल के बाद सम्राट अशोक के बाद सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क और नेपाल के जो जितने भी बौद्ध राजा हुए, तो यहाँ पर अनेकों बुद्धिस्ट विहारों और स्तूपों का निर्माण कराया। तो इसी क्रम में यहाँ पर भी देख सकते हैं ये स्तूप नंबर 2 है। जैसा कि पहले मैं जहाँ खड़ा था वो स्तूप नंबर 1 था और ये स्तूप नंबर 2 है। जो स्तूप तो पूर्णतः नष्ट हो चुका है, लेकिन
यह यहाँ पर इसकी थोड़ी सी दीवार देखने को मिल जाती है, जिससे ये पता चलता है कि निश्चित तौर पर यह स्तूप अपने मूल समय में ये चौखंडी रहा होगा, यानी 4 कोनों वाला यह स्तूप रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सर्वत्र जो ईंटों की मोटी मोटी दीवारें दिख रही हैं, यहाँ से वहां तक जहां भी नजर जा रही है तो चारों तरफ ही हमें बुद्ध विहार के अवशेष देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं एक भव्य जो है बुद्ध विहार की संरचना, तो संभवतः यह भी अपने समय में एक जो है सभा भवन रहा होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ और बौद्ध विहारों को नष्ट किया गया, इसी तरह से यहाँ के बुद्ध विहारों को भी बाहरी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर नष्ट किया। तो ये जो है बहुत सारी यहाँ पर जो है बुद्ध विहारों के क्षतिग्रस्त अवशेष यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि सर्वत्र हर एक बुद्ध विहार पर, बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुओं को पानी पीने के लिए और स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता होती थी। तो उस जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर एक कुएं का निर्माण किया गया है, और यह कुआं निश्चित ही मौर्यकालीन कुआं है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया होगा। दोस्तों मेरे सामने देख रहे हैं ईंटों की बहुत ही भव्य मोटी मोटी दीवारें, जो कि अपने अतीत की गौरवशाली गाथा को कह रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बौद्ध काल से लेकर मौर्य काल तक और मौर्य काल से लेकर सम्राट कनिष्क तक जितने बौद्ध राजा हुए, यहाँ पर अनेकों बुद्ध विहारों का निर्माण किए। और ये देख सकते हैं कि इस बुद्ध विहार की दीवारें कितनी मोटी और मजबूत बनाई गई हैं कि जो कि यहाँ की गौरवशाली गाथा को व्यक्त करती हैं। और साथ ही साथ ये देख रहे हैं यहाँ के वातावरण को 4 चांद लगा रहा है। यहाँ की पवित्र भूमि पर एक बोधि वृक्ष की उपस्थिति, जो कि भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति का याद दिलाता है, जिसकी पवित्र छाया के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जिस ज्ञान से समस्त विश्व का कल्याण किया। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, इस पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की एक सुंदर महापरिनिर्वाण मुद्रा में छोटी सी मूर्ति स्थापित है। लेकिन यहाँ के लोगों ने सिंदूर लगाकर भगवान की प्रतिमा को विकृत कर दिया है, और यहाँ के लोग इस मूर्ति को एक देवी के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों यही वो छोटा सा तालाब है जहाँ पर भगवान बुद्ध को जन्म देने के बाद माता माया ने बाद स्नान किया था। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बहुत ही भव्य इमारत के ठीक सामने खड़ा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह अपने समय में एक बहुत ही भव्य जो है संरचना रही होगी। जैसा कि ईंटों के बेसमेंट को देखने के से यह पता चलता है, यह निश्चित ही अपने समय में एक महान बौद्ध स्तूप रहा होगा, जिसमें भगवान बुद्ध की पवित्र 80 अवशेष रखे। तो दोस्तों लुम्बिनी वन में स्थित यह वही अशोक स्तंभ है जो भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। तो इस स्थान को प्रमाणित करने के लिए सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ को लगाया था। तो इसके ऊपरी शीर्ष पर एक हाथी हुआ करता था, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक के जितने स्तंभ है उसके शीर्ष पर भिन्न भिन्न तरह के पशु पक्षियों का चिन्ह है यहाँ उकेरा गया है। तो
उसी तरह से इस स्थान पर भी इस स्तंभ के ऊपर एक हाथी का शीर्ष उकेरा गया था। तो यहाँ पर जो ब्राह्मी लिपि में यानी धम्म लिपि में यहाँ एक लेख लिखा हुआ है जो इस स्थान को प्रमाणित करता है कि यही स्थान, इसी जगह पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका विश्व शांति वर्ल्ड पीस पगोडा। तो यार दोस्तों, यह स्तूप है जापान के लोगों ने बनाया है। विश्व शांति की कामना से इस स्थान पर यह स्तूप बनाया लोगों ने, ताकि यहाँ समूचे विश्व के लोग आकर शांति का अनुभव कर